एनिमे के दुनिया में कुछ ऐसे भी हिडन जेम्स होते हैं जो सभी लोग नजरअंदाज कर देते हैं, मगर उनका वैल्यू असल में सबके उम्मीदों से भी कई ज्यादा होता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 एनिमे सीरीज की बात करेंगे जिन्हें फैंस के बीच ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिला है, मगर ये सीरीज ट्रूली वन ऑफ अ काइंड है, जिन्हें किसी भी एनिमे फैंस को लाइफ में एक बार जरूर देखना चाहिए। तुम्हें अगर इन सभी सीरीज के बारे में जानना है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सबसे पहले नंबर 10 पे सीरीज का नाम है फ्लफी पैराडाइज। इस सीरीज की कहानी मिडोरी आकित्सु नाम की एक 27 साल की लड़की को फॉलो करती है, जो की ऑफिस में ओवरवर्क करने के चलते मारी जाती है, और इसके बाद एक डेटी उसे एस्डेलॉन के वर्ल्ड में वापस रीइंकार्नेट करती है, जहां वो नेमाओस्फे नाम से जानी जाती है, और उसे नॉन ह्यूमन क्रीचर्स के एफेक्शन को अट्रैक्ट करने का एक यूनिक स्किल मिलता है। मगर इस दुनिया में इंसान नॉन ह्यूमन बींग्स को परसिक्यूट करते हैं, इसलिए वो अपने खुद के जर्नी पे ही निकलती है, ये ठीक करने कि ह्यूमंस यहाँ अपने एग्जिस्टेंस को डिजर्व करते हैं या नहीं, या फिर सबका एक साथ हार्मोनियस एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। तो तुम भी ये देखने के लिए नेमा को उसके इस सफर पे ज्वाइन कर सकते हो। ये एनिमे 2024 का एक अंडररेटेड एनिमे रहा है, जो फैंस के एक बार टाइम को जरूर डिजर्व करती है। माई एनिमे लिस्ट में 6.5 स्टार के साथ ये एनिमे लिस्ट का सबसे पहला एनिमे है। इसके बाद लिस्ट में नंबर 9 पे एनिमे का नाम है सासाकी एंड पीप्स। ये एनिमे सीरीज भी 2024 में रिलीज हुआ एक अंडररेटेड एनिमे में से एक है, जिसे सिल्वरलिंक स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है। फैंटेसी, कॉमेडी और इसेकाई थीम से भरा ये सीरीज सासाकी नाम के एक 39 ईयर ओल्ड कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को फॉलो करती है, जो हर रोज एक थकान से भरी अनफुलफिलिंग लाइफ लीड कर रहा होता है। जब भी वो एक दिन कंपेनियनशिप के तलाश में एक स्पैरो को घर ले आता है, जिसका नाम वो रखता है पीप्स, मगर इसके बाद ही उसे सरप्राइज करके पीप्स अपनी असली आइडेंटिटी सासाकी को रिवील करता है, जो कि पियर कार्लो नाम का एक पावरफुल मेज था, जिसने किसी पैरेलल वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट किया था। और यही रेवलेशन सासाकी को सुपरनेचुरल पावर्स देता है, जिस पावर से वो अपने वर्ल्ड से पैरेलल वर्ल्ड में ट्रेवल कर पाता है। और इसके साथ ही सासाकी अपने न्यू एडवेंचर पे निकल पड़ता है। 12 एपिसोड के साथ इस एनिमे को भी माई एनिमे लिस्ट में 6.8 स्टार मिला है, और ये हमारे लिस्ट के वन ऑफ द हिडन जेम्स एनिमे में से एक है। नेक्स्ट अंडररेटेड एनिमे के लिस्ट में नंबर 8 पे है गर्ल्स बैंड क्राई। ये सीरीज भी 2024 के अंडररेटेड एनिमे सीरीज में से एक है, जिसे टोए एनिमेशन जैसे बड़े स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया है। सीरीज की कहानी फॉलो करती है 17 साल की नीना आइजरी को, जो हाई स्कूल ड्रॉप करके कावासाकी में एक नया शुरुआत करने के लिए मूव करती है, और यही वो मिलती है मोमोका कावारागी से, जो कि एक फेमस बैंड की मेंबर थी। जिसके बाद ही ये दोनों टोगेनाशी टोगेयारी नाम का एक खुद का बैंड बनाते हैं, जिसमें उन जैसी और लड़कियां होती है जो खुद पर्सनल स्ट्रगल फेस कर रही है। एनिमे थीम्स जैसे फ्रेंडशिप, सेल्फ डिस्कवरी और म्यूजिक इंडस्ट्री के हार्डशिप्स को अच्छी तरह से पोर्ट्रे करती है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के तौर पे इस सीरीज ने अपने इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल एलिमेंट्स की वजह से प्रेज हासिल किया है। 13 एपिसोड के साथ ये सीरीज माई एनिमे लिस्ट में 8.3 स्टार रखती है। नेक्स्ट लिस्ट में नंबर 7 पे सीरीज का नाम है ऑर्ब: द मूवमेंट ऑफ अर्थ। एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड एनिमे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। 2024 में रिलीज हुआ इस सीरीज को मैडहाउस स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है, और इसकी स्टोरी 15th सेंचुरी यूरोप में सेट है, जब यूनिवर्स का जियोसेंट्रिक मॉडल पूरे यूरोप में माना जाता था, जिनके मुताबिक अर्थ के अराउंड पूरा यूनिवर्स रोटेट करता है। और इस थ्योरी को चैलेंज करना तब के टाइम में टैबू माना जाता था, लेकिन ये स्टोरी फॉलो करती है उन लोगों को जो अपनी लाइफ और बिलीव्स को दांव पे लगा के प्रूफ करना चाहते हैं कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। जहां राफाल एक चाइल्ड प्रोडिजी अपने मेंटोर के मारे जाने के बाद उनके रिसर्च को कंटिन्यू रखता है, और सच के तलाश में सोसाइटी के परसिक्यूशन को फेस करता है। ये सीरीज मेच्योर थीम जैसे इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, साइंस और रिलीजन के बीच कॉन्फ्लिक्ट जैसे टॉपिक पे बात करती है। और टोटल 25 एपिसोड के साथ इस सीरीज को माई एनिमे लिस्ट में 8.4 स्टार मिला है, जो कि इस लिस्ट के वन ऑफ द बेस्ट हिडन जेम्स में से एक है। नेक्स्ट लिस्ट में नंबर 6 पे एनिमे सीरीज जुंजी ईतो के एक पॉपुलर हॉरर मांगा पे बेस्ड है, जो अपने डिटेल्ड फ्रीकी आर्ट स्टाइल के लिए जाना जाता है। उजुमा की 2024 में रिलीज हुए एक अंडररेटेड हॉरर सीरीज में से एक है। इस सीरीज की कहानी फॉलो करती है किरिए गोशिमा और उसकी बॉयफ्रेंड शुइची साइटो को कुरोजोचो कोस्टल टाउन, जहां स्पाइरल से इन्वॉल्व सुपरनेचुरल इंसिडेंट हुए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ के रहने वाले स्पाइरल शेप को लेकर एक ऑब्सेशन डेवलप करते जा रहे हैं, जिससे लोग पागल हो रहे हैं और घिनौने रूप में बदल रहे हैं। और इन सब से बचने के लिए किरिया और शुइची टाउन को छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वो इन स्पाइरल कर्स से बच पाएंगे, जो कि इसे बिना देखे बोल पाना मुश्किल है। सिर्फ 4 एपिसोड के साथ इस एनिमे को माई एनिमे लिस्ट में 5.8 स्टार मिला है। इसके बाद नंबर 5 पे सीरीज का नाम है व्हाई रेलियाना एंडेड अप एट द ड्यूक्स मैंशन। हमारे लिस्ट में ये सीरीज 2024 में रिलीज हुआ एक बहुत ही कम डिस्कस किया गया हिडन जेम्स में से एक है। सेम नाम के ही पॉपुलर मानवा पे बेस्ड ये सीरीज रेलियाना मैकमेलन को फॉलो करती है, जिसकी प्रीवियस असली नाम था रिनको हानासाकी, जो रिबॉर्न होकर उसके ही पढ़े हुए एक नोबेल के माइनर कैरेक्टर के रूप में जन्म लेती है, जो कि नोवेल में एक केयरफ्री लाइफ जीने के बाद अपने फियांसे के हाथों मारी जाती है। उसके इसी डेस्टिनी को तोड़ने के लिए ही वो अपने फियांसे से भी हायर स्टैंडिंग इंडिविजुअल से मदद मांगती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि नोवेल का मेन प्रोटैगनिस्ट होता है। सो क्या इतना कुछ करने के बाद भी रेलियाना अपने फेट से बच पाएगी? वेल, गुड प्लॉट और रोमांस के साथ इस एनिमे के भी 12 एपिसोड्स है, और इसे माई एनिमे लिस्ट में 7.5 स्टार रेटिंग मिला है, जो कि रोमांटिक एनिमे फैंस के लिए परफेक्ट सीरीज है। नेक्स्ट इस लिस्ट में नंबर 4 पे एनिमे का नाम है ब्लू बॉक्स। अगर तुम्हें एनिमे रोमांस के साथ थोड़ा स्पोर्ट्स का तड़का पसंद है तो ये हिडन जेम तुम्हारे लिए है। लास्ट ईयर अक्टूबर में रिलीज हुआ यह सीरीज रोमांस और स्पोर्ट्स जेनर को अच्छी तरह से मिक्स करता है। सीरीज की स्टोरी ताइकी इनोमाटा नाम के एक लड़के को फॉलो करती है, जो एइमे एकेडमी के बॉयज बैडमिंटन टीम का एक मेंबर है, जो कि स्कूल में बास्केटबॉल टीम की स्टार चिनात्सु कानो नाम के एक लड़की को एडमायर करता है। मगर उसका सिचुएशन तब एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेता है जब वो ताइकी के फैमिली के साथ रहने के लिए मूव करती है, और जैसे जैसे आगे दोनों अपने लिविंग सिचुएशन को शेयर करते हैं,
हैं। दोनों ही अपने फील्ड में आगे बढ़ने का प्रॉमिस करते हैं। एक ब्यूटीफुल रोमांस और स्पोर्ट्स थीम को फॉलो करता है ये सीरीज में 25 एपिसोड्स है और माय एनिमे लिस्ट में 8.2 स्टार के साथ ये तुम्हारा देखा हुआ बेस्ट एनिमे सीरीज बन सकता है। सो अब हम हमारे टॉप 3 एनिमे पे पहुंच चुके हैं। तो तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट नंबर 3 पे एनिमे सीरीज का नाम है बारटेंडर द ग्लास ऑफ गॉड और ये एनिमे मेरे उन 18+ ऑडियंस को ज्यादा पसंद आएगा जो आगे जाके कमा के प्रीमियम ड्रिंक्स को एंजॉय करने का सपना देखते हैं। और ये सीरीज असल में 2006 में रिलीज हुए सेम नाम के एनिमे सीरीज का रिबूट है और नॉर्मल भी अगर तुम रिलैक्स और चिल वाइब्स वाले सीरीज को पसंद करते हो तो ये सीरीज तुम्हारे लिए है। सीरीज की कहानी रयू सासाकुरा नाम के एक प्रोडिजी बारटेंडर को फॉलो करती है जो टोक्यो के गिंजा डिस्ट्रिक्ट में एडन हॉल नाम का एक बार चलाता है और वो वहाँ आने वाले सारे कस्टमर्स को अपने एक्सेप्शनल स्किल से सोलेस और डाइवर्स इनसाइट देता है। सीरीज का हर एक एपिसोड दिखाती है कि कैसे एक कॉकटेल एक एम्पैथेटिक कॉन्वर्सेशन के साथ पेयर किया जाता है। 11 एपिसोड के साथ इस सीरीज को माय एनिमे लिस्ट में 7.3 स्टार मिले हैं और इसे एक बार देखने के बाद तुम रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं करोगे। इसके बाद लिस्ट में नंबर 2 पे अंडररेटेड सीरीज का नाम है द विच एंड द बीस्ट। नाम सुन के लग रहा होगा कि ये कोई रोमांटिक सीरीज है मगर उससे बिल्कुल अलग। ये एनिमे एडवेंचर और एक्शन के थीम को फॉलो करती है। एक डार्क फैंटेसी सीरीज जो कि आशाफान जो एक स्वभाव का मेज है और हर वक्त अपने बैक पे एक कॉफिन लेके घूमता है और गिडो एक फियर्स गर्ल जिसके पास बीस्ट लाइक एबिलिटीज है, इन दोनों को फॉलो करती है और एक साथ दोनों सीरीज में ऑर्डर ऑफ मैजिकल रेजोनेंस के लिए काम करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन मैजिक और विचेस से रिलेटेड सारे इंसिडेंट को सॉल्व करती है और इन दोनों का असली गोल है उस विच को पकड़ना जिसने गिडो को कर्ज किया है। अपने इस मैजिकल एडवेंचर में दोनों न्यूमरस ऑब्स्टेकल का सामना करते हैं जिससे दोनों की डेस्टिनी एक साथ जुड़ जाती है। 12 एपिसोड के साथ इस एनिमे को माय एनिमे लिस्ट में 7.4 स्टार मिला है। सो इसके बाद एट लास्ट नंबर 1 पे अंडररेटेड सीरीज का नाम है याटागारासु द रेवन डज नॉट चूज इट्स मास्टर। 2024 में रिलीज हुए इस एनिमे सीरीज को अपने यूनिक स्टोरी लाइन के लिए जाना जाता है मगर फिर भी बहुत सारे लोग इस सीरीज के बारे में नहीं जानते। इसकी स्टोरी सेट है यामाउची नाम के एक किंगडम में जहाँ के रहने वाले लोग 3 पैर वाले क्रोज में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और इस सीरीज की कहानी फॉलो करती है नॉर्दर्न रीजन लीडर के सेकंड सन यूकिया को, एक लेजी लड़का जिसे क्राउन प्रिंस के अटेंडेंट बनाया जाता है और आगे जैसे जैसे वो प्रिंस के साथ अपने कोर्ट लाइफ को नेविगेट करता है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज, मिस्टीरियस मर्डर और इवन इन्वेजन के बीच अपने आप को पाता है। 20 एपिसोड के साथ इस सीरीज को माय एनिमे लिस्ट में 8 स्टार मिले हैं और मैंने इस सीरीज को इसके वर्ल्ड बिल्डिंग और ड्रामा के लिए नंबर 1 पे रखा है। और आगे तुम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो वो तुम मुझे कमेंट में बोल सकते हो और बाकी तुम मेरे इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो।